दोस्तों, बीते दिनों एक छोटे से कैप्सूल की फोटो पूरे इंटरनेट पर इस तरह वायरल हो रही थी मानो कोई आफत से आ गई हो। और था भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि ये एक ऐसा कैप्सूल था जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भरे गए थे और ये ऑस्ट्रेलिया के 1400 किलोमीटर के उस बीहड़ रेगिस्तान में गायब हो गया था, जहां से अगर इसे नहीं ढूंढा गया होता तो पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़े हिस्से में ऐसी रेडिएशन फैलती कि इससे लाखों लोगों की लाइफ इफेक्ट हो सकती थी। तो क्या था वो कैप्सूल और कैसे वो गायब हुआ, और रेत में सुई की तरह उसे कैसे 1400 किलोमीटर के इलाके में ढूंढकर निकाला गया? आइए जानते हैं वो दिलचस्प लेकिन खतरनाक कहानी। Authorities in Western Australia are on alert. A tiny capsule containing radioactive material has been lost in the area. A massive search operation was launched after it fell off a truck somewhere along a 1400-kilometer stretch of highway towards Perth. जब से ये गायब हुआ है तब से ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो कहानी शुरू करने से पहले जरा आपको उस कैप्सूल के खतरे से रूबरू करवा दें, वरना आप शायद उसके गायब होने के डर को फील नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक खोया हुआ कैप्सूल 19 GBQ था, जिसमें सेसियम 137 केमिकल है, जो कि एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है जो बीटा और गामा रेडिएशन छोड़ता है। सेसियम 137 की क्षमता 30 साल में आधी हो जाती है। इसी तरह के कैप्सूल का इस्तेमाल बड़े उद्योगों में कई तरह के मटेरियल की डेंसिटी और फ्लो को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन इससे निकलने वाली रेडियो एक्टिव वेव के संपर्क में आप आ जाएं तो आपकी स्किन जलने से लेकर आपको कैंसर होना तय हो जाता है। इसलिए ये बेहद ही खतरनाक माना जा रहा था। आइए अब चलते हैं कहानी पर। दरअसल 16 जनवरी 2023 को एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल को ट्रक में लादकर रिपेयर के लिए भेजा गया था, और वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि पूरी सावधानी के साथ। सावधानी भी ऐसी कि उसकी बकायदा बढ़िया पैकिंग करके उसे भेजा गया था ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन 9 दिन बाद यानी जब 25 जनवरी को पैकेज खोला गया, पता चला कि उसमें बढ़िया से पैक्ड किया गया कैप्सूल तो है ही नहीं। जिसके बाद जो लोग उसे लेकर आए थे उनके पैरों के नीचे से पूरा ऑस्ट्रेलिया ही खिसक गया। खैर, किसी पर चोरी का इल्जाम लगाकर धूम की कहानी लिखने की बजाय लोगों ने वहां पर एक गैस मारा कि कैप्सूल रास्ते में गिर गया होगा। अब जहां से वो आया था वो जगह 1400 किलोमीटर दूर थी। एक कैंडी के साइज जितनी कोई चीज 1400 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी हो सकती है, यानी पूरे रेगिस्तान में आप जैसे एक सुई ढूंढने निकले हो। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे देश में हड़कंप मच गया। ऑस्ट्रेलियन सरकार तुरंत काम पर लग गई और सब लोग हरकत में आ गए, जिसके बाद चालू हुआ सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए पूरी टीम तैनात की गई। अब इस मिशन में ऑस्ट्रेलिया की न्यूक्लियर एजेंसी भी शामिल हुई। इसके अलावा इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा। फिर 1 फरवरी को खबर आई कि कैप्सूल को ढूंढ लिया गया है। जब तक ये नहीं मिला था तब तक पूरे ऑस्ट्रेलिया की सांस अटकी हुई थी। अब थोड़ा कहानी के और डिटेल में जाते हैं तो आपको बताएं कि रियो टेंटो नाम की एक 145 साल पुरानी एक एंग्लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, लेकिन बिजनेस ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। बिजनेस भी मेटल और माइनिंग का है। इस सेक्टर में ये दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, यानी कि पैसों की कोई कमी नहीं। रियो टेंटो के कुछ माइंस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। इसी प्रांत के उत्तर में पिलबरा भी है। यहाँ रियो टेंटो की आयरन की खदानें हैं। पूरी दुनिया की खदानों से कच्चा माल निकालने के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल रोजाना होता है। हालांकि इसमें पूरी सावधानी बरती जाती है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को रखने में, उसको कैरी करने में या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हर तरह के सिक्योरिटी मेजर्स का ख्याल रखा जाता है। अगर पूरे प्रोसेस में कहीं गड़बड़ी हुई तो ये खतरनाक हो सकता है। इस खतरे का एक रूप 25 जनवरी को समझ में आया। दरअसल 10 जनवरी को पिलबरा से सीजियम 137 से भरे एक कैप्सूल में गड़बड़ी हुई। तय हुआ कि इसे रिपेयर करने के लिए पर्थ भेजा जाएगा। पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और ऑस्ट्रेलिया के कुछ जरूरी शहरों में से एक है। पिलबरा से पर्थ का रास्ता लगभग 1500 किलोमीटर लंबा है। इसीलिए कैप्सूल को स्टील के डब्बे में अच्छे से बंद करके फिर ट्रक में रखा गया और 12 जनवरी को ट्रक पर्थ की तरफ रवाना हो गया। 16 जनवरी को सामान पर्थ पहुंच गया, लेकिन 25 जनवरी को पैकेज खोलने की बारी आई। जब ट्रक खुला तो पता चला कि कैप्सूल वाला पैकेज गायब है। ट्रक के कुछ नट बोल्ट गायब हुए थे। जैसे ही कंपनी को यह पता चला, उसने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सरकारी विभागों को बताया। इसकी गंभीरता का पता लगते ही पूरा डिपार्टमेंट एक्शन में आ गया। इसके बाद लंबा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। कैप्सूल की तलाश में पूरी सरकार जुटी हुई थी, लेकिन 1 हफ्ते तक इसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। इसकी 2 बड़ी वजह थी। पहली वजह तो साफ ही है कि कहां और कौन इस छोटे से कैप्सूल को ढूंढ पाता। अब वो कैप्सूल था भी ऐसा कि उसे खोजने के लिए आपको तैयार होकर जाना पड़ता, वरना वो अगर किसी को मिल भी जाता तो वो उस इंसान के जीवन की आखिरी खोज होती, क्योंकि फिर तो उसे कैंसर होना तय होता। और दूसरा रीजन जो आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि कैप्सूल तो आ तो 16 को ही गया था, लेकिन उसके गायब होने के बारे में करीब 10 दिन के बाद पता चला। आशंका ये जताई गई कि हो सकता है कैप्सूल किसी गाड़ी के टायर में चिपककर रिहायशी इलाकों में पहुंच गया हो। अगर ऐसा होता है तो आम लोग सीधे इसके दायरे में आ सकते थे। इस वजह से दहशत का माहौल पनप रहा था।
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के फायर और इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने बयान जारी कर लोगों को चेतावनी दी। इसमें बताया गया कि अगर कैप्सूल दिखे तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। कहा गया कि अगर समवन वांट्स टू बिकम शेरलॉक होम्स ऑस्ट्रेलिया, सो फॉलो दिस सेफ्टी प्रिकॉशंस। नंबर 1 कि अगर कैप्सूल दिखे तो उससे 5 मीटर दूर रहना है। नंबर 2, डोंट बी ए डॉक्टर सोलंकी और किसी भी हालत में उसको छूना नहीं है। तीसरा, कैप्सूल को उठाकर बैग या जेब या कार में नहीं रखना है और जितनी भी पहली फुर्सत पॉसिबल हो उसमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट को फोन करना है। अब ऐसे रूल्स क्यों बनाए गए, जरा उसे भी जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि ये रेडियो एक्टिव कैप्सूल हर घंटे 10 एक्स-रे जितना रेडिएशन छोड़ रहा है। तो बात कुछ ऐसी थी कि अगर किसी ने गलती से छू लिया या कैप्सूल के संपर्क में आ गया तो ऐसी सिचुएशन में उसे तुरंत अस्पताल जाना है और डॉक्टर को पूरी जानकारी देनी होगी और इलाज शुरू करना है। हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना था कि इसके संपर्क में आने से स्किन में जलन और शरीर में कमजोरी आ सकती है। मीडिया में ये भी कहा गया कि इसको छूने भर से गंभीर बीमारी हो सकती है और इसका असर 300 बरसों तक रह सकता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि इन कैप्सूल से दूरी बनाना चाहिए, लेकिन इससे उतना खतरा नहीं है क्योंकि ये मोटी कांच की सील में पैक है। इसके अंदर का रेडियो एक्टिव पदार्थ खतरनाक है लेकिन पैक्ड है। पर यहाँ दिक्कत तो वही है ना कि क्या पता कि वो टूट गया हो। लेकिन अब जैसे भी हो मेहनत की गई और फाइनली कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर ही वो कैप्सूल मिल गया। 1 फरवरी को अधिकारियों ने जानकारी दी, खोया हुआ कैप्सूल तलाश लिया गया है। सर्च ऑपरेशन में लगी एक गाड़ी को ये कैप्सूल रास्ते के किनारे पर मिला। इसके बाद आसपास के 20 मीटर के रेडियस को हॉट जोन घोषित कर दिया गया। अब एक स्पेशल टीम उस कैप्सूल को सुरक्षित जगह पर ले जाएगी। जानकारों का कहना है कि एक बड़ा खतरा टल गया है। इसे तब ढूंढा गया जब एक गाड़ी जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी तो उस गाड़ी में रखे हुए इक्विपमेंट ने 2 मीटर की दूरी से उससे निकलने वाले रेडिएशन को कैच किया, जिसके बाद इस कैप्सूल को ढूंढा जा सका जो कि हाईवे के किनारे पर ही पड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलियन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर महीने परमाणु मेडिसिन के 2000 पैकेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों के इस्तेमाल के लिए लाइसेंस लेना होता है, उसकी सेफ्टी, पैकेजिंग पर ध्यान देना होता है, साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्ड रखना होता है जो कि काफी टफ प्रोसेस है। खैर इस बार तो बचे, लेकिन बचने को राहत न मानते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने रेडियो एक्टिव मटेरियल से जुड़े कानूनों में बदलाव का वादा किया है। फिलहाल इस तरह के मटेरियल्स को लाने ले जाने में गड़बड़ी के लिए सिर्फ 80,000 रुपए का जुर्माना है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि ये जुर्माना पूरा नहीं है, इसे बढ़ाना पड़ेगा, तभी लोग और ट्रांसपोर्टर्स अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने तो रेडियो एक्टिव कैप्सूल समय रहते ढूंढ लिया, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया को सतर्कता बरतने की सलाह जरूर दी है। देखना दिलचस्प होगा कि रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन और सरकारें इस तरह के खतरे को कितनी सीरियसनेस के साथ लेती हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो क्या हमारी सरकार इस तरह के डैमेज रिकवरी के लिए तैयार है या हमें भी कोई सिक्योरिटी अपने देश में लानी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें